स्कॉटलैंड के उत्तर में समुद्र के किनारे एक पुराना लाइट हाउस खड़ा था, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था और अब उसका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं था। वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि 1972 में वहां तैनात 3 लाइट हाउस कीपर्स एक रात अचानक गायब हो गए थे। पीछे सिर्फ एक लॉग बुक छोड़ी गई थी, जिसमें अजीब कोड और अस्पष्ट वाक्य लिखे थे। यह मामला कभी सुलझ नहीं पाया और लाइट हाउस धीरे धीरे भुला दिया गया। 40 साल बाद बर्लिन के एक पुराने बाजार से खरीदे गए वर्ल्ड वॉर II के एक रेडियो डिवाइस में क्रिप्टोलॉजिस्ट अमेलिया क्रॉस को एक रहस्यमयी सिग्नल मिलता है, एक कोड जिसमें लाइट 0 और एक स्कॉटिश लोकेशन का जिक्र है। अपनी रिसर्च और जिज्ञासा के चलते अमेलिया वहां पहुंचती है और देखती है कि लाइट हाउस अब भी खड़ा है, समय के साथ जंग खाया हुआ, मगर भीतर सब कुछ जैसे रुका हुआ हो। नीचे के तहखाने में उसे पुराने जर्मन दस्तावेज, रेडियो यंत्र और दीवार पर एक अजीब सर्पिल चिन्ह मिलता है। जैसे ही वह उस जगह में गहराई से उतरती है, एक तूफान आता है और उसे अंदर ही फंसा देता है। उसी समय रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और बार बार मोर्स कोड में एक संदेश दोहराता है, आवाज को खोजो, रोशनी पर भरोसा मत करो। अमेलिया उस कोड को डिकोड करती है और समझती है कि यह लाइट हाउस एक सीक्रेट सैन्य स्टेशन था, जिसका उपयोग शीत युद्ध के समय एक गुप्त एजेंसी ने किया था, न सिर्फ संदेश भेजने के लिए बल्कि लोगों के दिमागों को नियंत्रित करने के लिए विशेष फ्रीक्वेंसी प्रसारित करने हेतु। वह जितना ज्यादा डिकोड करती है, उतना ही अधिक उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वह परछाइयां देखती है, रेडियो में खुद की ही फुसफुसाती आवाज सुनती है और रात को टावर में चलने की आवाजें आती हैं। एक रात उसे लाइट हाउस के शीर्ष पर एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट मिलता है, जिसमें एक ब्लैक बॉक्स टेप रिकॉर्डर रखा होता है। जब वह टेप चलाती है तो उसमें एक आदमी की घबराई हुई आवाज आती है, अगर तुम ये सुन रही हो अमेलिया, तो दूसरा कोड मत खोलना। वो कोड नहीं है, वो एक दरवाजा है जिसे खोलना इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। वो चौंक जाती है। ये टेप दशकों पुराना है, लेकिन उसमें उसका नाम पहले से दर्ज है। जैसे ही बिजली की चमक अंदर फैलती है, लाइट हाउस की बीम खुद ब खुद चालू हो जाती है और कमरे की दीवारों को इतना चमका देती है कि वे जैसे गायब हो जाती हैं और वहां 3 धुंधली आकृतियां दिखती हैं, पुराने कीपर्स की, जो समय में फंसे प्रतीत होते हैं। डर और गुस्से के मिले जुले एहसास में अमेलिया उपकरण तोड़ देती है, जिससे ट्रांसमिशन बंद हो जाता है। अगली सुबह वह किसी तरह बाहर निकलती है, टेप और दस्तावेज लेकर लंदन लौटती है, लेकिन जिस रिसर्च संस्था को वह रिपोर्ट करने जाती है, वो बिल्डिंग ही गायब हो चुकी होती है, जैसे कभी थी ही नहीं। अब तक उसका ईमेल, फोन और अकाउंट्स सब डिलीट हो चुके होते हैं। हफ्तों बाद जब वह दोबारा लाइट हाउस लौटती है, तो वहां अब केवल समुद्र की लहरें हैं। लाइट हाउस पूरी तरह डूब चुका है, लेकिन टेप अब भी उसके पास है और वो आवाज